सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हैं मेरे क्यूट सी फैमिली? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हमारी नादिया और राधिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी राधिका की मम्मी की कज़न होती है वो आती है। वो सब कुछ सुन लेती है और वो अपनी कज़न को टोंट मारते हुए बोलती है कि अगर बात मेरे बच्चों पे आ जाए ना, तो ये दुनिया समाज बाहर में गया। जहाँ पे मुझे मेरी औलाद, मेरे बच्चे, ये लोग काम आएंगे ना, तो वहाँ पे ये लोग समाज मुझे काम नहीं आने वाला है। और तुम लोगों ने तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा किए अपनी सगी बेटियों के साथ। चाहे वो किसी से भी प्यार करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ठीक है। मैं चलती हूँ अपनी दूसरी कज़न के घर। जो अपनी बेटियों के साथ इतना बुरा कर सकती है, तो वो क्या पता मेरे साथ क्या करें। और मुझे इस तरह के घर में रहना ही नहीं है, जहाँ पे अपनी सगी औलाद के वो भी यकीन नहीं किया जाता है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और राधिका की मम्मी के दिल में वो बातें इतनी आके चुभती है, इतनी चुभती है कि वो मतलब सोफ़े पे बैठ जाती है और अब उनकी आँखों में आंसू आने लग जाते हैं। और जो हमारी नादिया होती है, उसकी जो मम्मी होती है, उनके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, क्या हो गया, आपकी आंखों में आंसू? राधिका की मम्मी अपने आंसू पोंछती हैं और हिचकिचाते हुए बोलती है, वाकई ही हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ बहुत गलत किए यार, बहुत ज़्यादा गलत किए। जहाँ पे हमें हमारे बच्चे काम आएंगे ना, वहाँ पे कोई भी नहीं काम आने वाला है। जो राधिका की मम्मी होती है वो ऐसे बोलती हैं, और जो नादिया की मम्मी होती है वो बोलती है, क्या हो गया, आप भी उन लोगों की बातों में आ गई हो क्या? आपको वो कितना बेशर्मी वाला काम कर रही है और आप उनका साथ दे रही हो क्या? राधिका की मम्मी हमारी नादिया की मम्मी को समझाती है, बोलती हैं कि देखो, ये चीज़ हम लोग गलत मानते हैं, ये चीज़ हम लोग नहीं मानते, लेकिन अब ये चीज़ लॉयल है। यहाँ पे हर पेरेंट्स बस अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। और हमारे बच्चे तो बहुत, हमारी बच्चियों ने क्या कुछ नहीं सहा है हमारे लिए, और अपने पापा लोगों को भी नहीं बताया है। मैं तो यही बोलूँगी कि हमें अपनी बच्चियों से माफ़ी मान लेनी चाहिए और उनसे राज़ीनामा कर लेना चाहिए। बाद में वही हमें काम आएंगी, और तो हमारा कोई भी नहीं है। आपको पता है, एक टाइम था जब मैं, राधिका और राधिका के पापा हमारे ऊपर इतना बुरा टाइम चल रहा था ना, कि मानो कि मतलब हम लोग, क्या बताऊँ आपको, हम लोग बहुत टूट गए थे। राधिका के पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इतने सीरियस हो गए थे। मैं राधिका को लेके हॉस्पिटल के बाहर बैठी रही 3 दिन तक। मेरे हस्बैंड अंदर थे और मेरी बेटी तब मैट्रिक में थी। तब आपको पता है, वही मेरी राधिका ने, मुझे नहीं पता था कि वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। हालांकि वो खुद पढ़ती थी, वहाँ से वो पैसे लेके एडवांस और साथ में बच्चों को भी पढ़ाती थी। मुझे ये जुड़ के बोल के जाती थी कि मैं डांस सीखने जा रही हूँ मम्मी, मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, वो भी फ्री में। और वो 2 काम करके अपने पापा का इलाज करवाया है। और जब मैं पूछती कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो ये बोलती कि मम्मी, मैं डांस कंपटीशन में जीती हूँ, तो उन लोगों ने मुझे ये पैसे दिए हैं। मैं वो सब कुछ बातें कैसे भूल गई, मैं बहुत सेल्फिश हो गई, और मेरी वजह से तुम भी अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो यार। मैं बहुत इस चीज़ को बहुत गलत समझती थी, और आज इस मेरी कज़न ने आके मेरी आंखें खोल दी हैं।
फाइनली राधिका की मम्मी को एहसास हो जाता है कि जहाँ पे बच्चों की खुशी होती है वहाँ पे पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। बाद में कोई काम नहीं आते सिर्फ बच्चों के अलावा। और ऐसे ही जो हमारी होती हैं नादिया की मम्मी, वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो भी अपने पुराने दिन याद करती है जब कोई नहीं था, सिर्फ उनकी बेटी थी जो उनको कमा के खिलाती थी। जब उसके हस्बैंड मतलब काम नहीं कर पाते थे तो उनकी वही बूढ़ी वाली बेटी उनके साथ खड़ी थी। दोनों माँओं के ज़हन में अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। और वहाँ पे ये लोग घर में बैठी होती हैं और राधिका का मूड फुली ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी मम्मी ने बहुत गलत गलत अल्फाज यूज़ किए होते हैं। हमारी नादिया तो मतलब कुछ नहीं बोलती है, वो तो ये समझ के उसको बोलती है कि कोई बात नहीं मम्मी है। लेकिन बातें इंसान की जो होती है ना, वो अंदर तक कुछ बातें ऐसी होती है ना जो इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। और वही हाल हमारी राधिका का था। राधिका अपने लिए सब कुछ सह पाती थी, लेकिन उसको आज भी ये अफ़सोस था कि वो नादिया को मतलब नादिया की मम्मी उसको पीटती थी। राधिका की मम्मी नादिया के ऊपर कितनी बार हाथ उठाए है, लेकिन नादिया हमेशा राधिका को रोक देती कि मत, क्योंकि वो हमारी माँ है। मतलब बहुत इन लोगों ने सहा है। राधिका ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही आंसू आते हैं तो हमारी नादिया देखती है और बोलती है कि पागल क्या हो गया, रो क्यों रही हो। उसको एकदम से सीने से लगाती है और एक टाइटली हग कर लेती है और बोलती है कि जान क्या हुआ लव, क्यों रो रहे हो, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या। मतलब वो खुद को ऐसी ठहराने लग जाती है। राधिका थोड़ा सा ऊपर हटती है और अपने आंसू साफ करती है, बोलती है कि कुछ नहीं, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी कि कोई नहीं कुछ नहीं। फिर जो हमारी जो प्यार करने वाले होते हैं ना, जो सच्चा प्यार करते हैं वो समझ जाते हैं। फिर जो हमारी नादिया होती है वो बोलती है कि जान कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, वो उनका गुस्सा करना जायज़ है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, वो लोग समाज को भी देखते हैं। तुम्हें पता है ना लोग किस किस तरह की बातें करेंगे, वो ये चीज़ सोचते हैं। राधिका रोने लग जाती है। वो बोलती है कि यार पेरेंट्स को समझना चाहिए ना, मुझे बोले लेकिन तुम्हें क्यों बोलती है ऐसा। नादी बोलती कि जान सच में मुझे बुरा नहीं लगा है, सच बोल रही हूँ। देखो आपकी मम्मी और मेरी मम्मी है, वो मेरी भी मम्मी है। वो मुझे डांटने का हक़ नहीं है, मुझ पे हाथ तक उठाने का हक़ है। जिस पे राधिका बोलती नो, सब हक़ मेरा है, उनका कोई हक़ नहीं है। जिस पे हमारी नादिया स्माइल करती है और उसका फेस अपने हाथों में थामती है और बोलती कि लव आपकी मम्मी है और मेरी सास है, समझ आई। मुझे पूरा यकीन है एक दिन वो खुद समझ जाएंगे, कोई बात नहीं होती है। जब हम लोग के बच्चे होंगे तो हम लोग के बच्चे अगर कोई गलत काम करेंगे तो तुम उनको डांटोगे नहीं। जिस पे राधिका बोलती है कि मारूंगी पीटूंगी मैं उनको। तो इसी पे हमारी नानी बोलती हाँ तो देखो हम छोटे से थे, हमें हमारे लिए दिन रात एक किया, सब कुछ किया, और आज क्या उनको इतना हक भी नहीं कि वो हमें डांट सके, हाथ उठा सके। ऐसा नहीं बोलो मेरी जान। हमारी नादिया इतनी अच्छी होती है कि वो उसको बहुत प्यार से समझाती है और यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। नादिया फिर लेट जाती है और हमारी राधिका को अपने ऊपर ले लेती है और उसको अपने सीने से लगा के इसको हग कर लेती है और उसके बालों में अपने हाथ फेर रही होती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके इसको सुला देती है और दोनों वहाँ पे सो जाती है। उधर इंडिया में राधिका और हमारी नादिया की मम्मी बैठी होती हैं और अपनी बातों पे, अपने कामों पे बहुत अफसोस कर रही होती हैं। और जो हमारी नादिया की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि हमें बच्चियों को कॉल करनी चाहिए। राधिका की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है करते हैं। लेकिन फिर जो राधिका की मम्मी होती है बोलती है अभी नहीं, जब राधिका के पापा आएंगे तब हम उन लोगों को कॉल करके बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। उनके सामने माफ़ी मांगे कि हमने बहुत गलत किया अपनी बेटियों के साथ। मतलब ये लोग अपनी पछतावा कर रही होती हैं। वहाँ हमारे दोनों क्यूट से कपल सो रहे होते हैं आराम और सुकून के साथ।
और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात होने वाली होती है। ये दोनों अपने सुकून में सो रहे होते हैं। बोलते हैं ना कि जब हमारा पार्टनर, जो हमें बहुत प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर हमारे साथ हो, हमें मिल जाए, और कौन क्या कुछ बोलते हैं उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग सुबह से सो रहे होते हैं अभी तक। यहाँ राधिका के पापा और हमारी नादिया के पापा आ जाते हैं ऑफिस से। ऑफिस से जैसे ही आते हैं तो जैसे इन लोगों की वाइफ देखती है कि हमारे हस्बैंड आ गए हैं, तो वो लोग खड़ी होती है और उनके पास जाते हैं, उनसे बैग लेते हैं, और हस्बैंड लोग बैग नहीं ले देते इनको और सीधा अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ये बिहेवियर दोनों माओं को बहुत बुरा लगता है। फिर ये सोच के चुप हो जाती हैं कि हम लोगों ने बहुत बुरा किया इनकी बेटियों के साथ, थोड़ा गुस्सा करना तो जायज़ है। फिर दोनों वाइफ लोग जाते हैं रूम में जाते अपने हस्बैंड लोग के पास जाते हैं तो दोनों के हस्बैंड नाराज़ होते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, बात नहीं कर रहे होते हैं। दोनों वाइफ बोलती हैं खाना लगा दे, दोनों बोलते हैं कि हम खा के हैं। फिर यही होता है कि दोनों वाइफ लग जाती है अपने हस्बैंड जी को मनाने के लिए। यहाँ हमारे क्यूट कपल सो रहे होते हैं। हमारी नादिया की अचानक आँख खुलती है। उसकी जैसे आँख खुलती है तो देखती है हमारी जो राधिका होती है, उसका जो मतलब सर होता है उसकी टमी से थोड़ा सा नीचे होता है और उसने हाथ उससे भी थोड़ा सा नीचे रखा होता है। और जैसे ही हमारी नादिया ये देखती तो वो शर्मा जाती है और वो मतलब उसका हाथ हटाने लगती है। हाथ उसके हाथ के पास लेके जाती है, लेकिन उससे हिम्मत ही नहीं हो रही होती। उसको काफ़ी फीलिंग्स भी आ रही होती हैं। फिर ऐसे ही 5 मिनट तक वो अपनी फीलिंग्स के साथ खेलती रहती है और ऐसे ही फिर उससे कंट्रोल नहीं होते हैं हमारी नादिया से। तो हमारी नादिया क्या करती है, उसका हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और हल्का हल्का थोड़ा नीचे लेके जाती है और वहाँ पे उस हाथ को सहलाने लगती है। और जैसे ही सहला रही होती है कि हमारी राधिका की आँख खुल जाती है। जैसे ही राधिका की आँख खुलती है तो उसकी नज़र अपने हाथ पे जाती है और उस जगह पे देखती है हमारी नादिया ने अपनी टमी से मतलब पल्ला भी ऊपर किया होता है, शलवार भी थोड़ी सी नीचे की होती है और ऐसे ही वो वहाँ पे सहला रही होती है। और ये देख के हमारी जो राधिका होता है उसका भी मूड बन जाता है। वो क्या करती है, वो उसकी उसी जगह पे उसकी शलवार रिमूव कर लेती है और उसके प्राइवेट एरिया पे अपनी ज़बान के साथ उस जगह को चाटने लग जाती है। और जैसे ही ये हरकत करती है तो दोनों के मन में बेतहाशा फीलिंग्स आने लग जाती हैं और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। दोनों का मूड बना होता ही है कि अचानक राधिका के फ़ोन पे आ जाती है कॉल आती है, वो कॉल बंद करती है साइड से, फिर कॉल आती है फिर बंद करती है, फिर कॉल आती है फिर बंद करती है। राधिका को इतना गुस्सा आता है, बोलते कौन बदतमीज़ डिस्टर्ब कर रही है और इस टाइम। फिर जो राधिका है वो जैसे ही देखती है फ़ोन की तरफ तो देखती है पापा की कॉल। जैसे ही राधिका पापा का नाम पढ़ती तो उठ के बैठ जाती है और हमारी नानी को बोलती कि पापा की कॉल है। नानी बोलती है अच्छा पापा की कॉल, उठाओ ना। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है कि वीडियो कॉल है, जल्दी से सही हो जाओ। फिर दोनों ठीक होके बैठती हैं, वीडियो कॉल उठाती हैं। पापा बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम लोग कॉल नहीं उठा रहे हो। राधिका बोलती है वो पापा हम लोग थोड़ा बाहर थे तो इस वजह से फ़ोन रूम में ही था। पापा बोलते अच्छा बेटा बट फ़ोन साथ लेके जाना चाहिए ना, ऐसे फ़ोन दोनों में से एक फ़ोन लेके जाया करो, ऐसे फ़ोन नहीं छोड़ा करो। और बताओ तुम लोग ठीक हो ना, मतलब हाल चाल पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, पापा बच्चे भी बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद पापा बोलते हैं कि तुम लोगों से तुम्हारी मम्मी बात करना चाहती हैं, बात करो। राधिका बोलती है मुझे नहीं करनी है, मुझे मम्मी से बात नहीं करनी और वो मेरी मम्मी है भी नहीं। जैसे ही हमारी राधिका ये बोलती है तो जो हमारी होती है नादिया उसको गुस्सा आंखें निकालती बोलती चुप हो जाओ। नादिया बोलती है हाँ हाँ पापा वो बात कर अंकल बात करवाएं। अंकल बोलते क्या पापा बोलो मुझे, अंकल बोल दो थप्पड़ खा ला जाओगी मेरे हाथ से।
फिर राधिका की मम्मी हमारी नादिया से बात करती है, नादिया भी मम्मी से बात करती है और ऐसे ही ये लोग बातचीत करते हैं। सब ठीक है, खैरियत है, हाल चाल पूछते हैं। फिर राधिका की मम्मी बोलती है कि राधिका को दिखाओ। राधिका मतलब सामने नहीं आ रही होती है। राधिका की मम्मी रोने लग जाती है, बोलती है कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें पता है हमने बहुत गलत किए, लेकिन बेटा प्लीज़ माफ़ कर दो। मतलब दोनों माएँ की आँखों में आंसू होते, दोनों रोने लग जाती। और ये चीज़ है कि हमारी नादिया से बर्दाश्त नहीं होते। बोलते मम्मी कोई बात नहीं, आप हमारी मम्मी लोग हो, आप लोगों का पूरा पूरा हक है हमें मारने का, डांटने का, सब कुछ। प्लीज़ आप ऐसे रो रही हैं, हम लोगों ने आपको माफ़ कर दिया। मतलब नादिया एकदम से बोल देती है। नादिया की मम्मी बोलती है नहीं बेटा बहुत कुछ किया ना, माफ़ कर दो, आई नो हम माफ़ी के लायक नहीं। नादिया बोलती है मम्मी प्लीज़ प्लीज़ ऐसा नहीं बोलो, हाँ प्लीज़ हम लोगों को पाप मत चढ़ाएं ना। आप माएँ आपने बचपन से लेके अभी तक हमें पाले पोसे बड़ा किए और आज आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करें, हमें शर्मिंदा ना करें। आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारे लिए बहुत है। माँ बोलती है हमने तुम लोग को एक्सेप्ट कर लिए बेटा, तुम हमारी बच्चियाँ हो, मुझे माफ़ कर दो। माएँ माफ़िया मांगती हैं। राधिका पहले इतना मुँह चढ़ाती है, उसके बाद ना जो हमारी नादी होती है उसको बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर हमारी जो राधिका होती है वो भी मम्मी से बात करती है और उनके बीच की जो हो दूरियाँ होती हैं, जो जो गलतफ़हमियाँ होती हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं और सबकी फ्रेंडशिप हो जाती है। मम्मी बोलती है कि बेटा तुम लोग ठीक हो ना, और कहाँ रह रही हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो तो हम दोनों आ जाते हैं। जिस पे राधिका बोलती नो वहीं पे रहो, हम यहाँ पे रह लेंगे। राधिका की मैं मज़ाक कर रही हूँ, तुम्हें हमारे हस्बैंड है पीछे, हम नहीं रह सकते उनके बिना, और हम आ जाएंगे तो हमारे हस्बैंड का काम ध्यान कौन रखेगा? और हाँ सही से काम करो और मेहनत करो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बता दें, ठीक है? ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो राधिका बोलती थी कि मम्मी हम लोग को तो काम है, हम लोग भूख लगी है बहुत तेज़, तो हम लोग कुछ खा के आते हैं। हम लोग बोलते ठीक है, खाना खा के और फिर कॉल करना, ठीक है हम वेट करेंगे। राधिका बोलती नो मम्मी हम लोग सुबह करेंगे, क्योंकि सुबह हम लोगों को उधर इसको जॉब के लिए भी जाना है और मुझे अपना एक इंटरव्यू देने के लिए जाना है, और हम आके आपको फ्री होके कॉल करेंगे। मम्मी बोलती ठीक है बेटा ओके रख दो, खा लो कुछ ना कुछ। मम्मी बोलती कि तुम लोग घर में बनाते हो ना? वो बोलते हैं हाँ मम्मी हम लोग घर में ही बनाते हैं, एक मेड रखी हुई है तो वो हमें खाना वाना बना के देते हैं, वो बहुत अच्छा कुकिंग करती है। मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। फिर ऐसे ही कॉल कट जाती है और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। जो हमारी दादी होती है बोलती है देखा फाइनली हमारी मम्मी लोग भी मान गई हैं। पेरेंट्स कब तक गुस्सा रहेंगे यार, एक न एक दिन मान ही जाते हैं। देखो आज हमारी मम्मियों को रियलाइज़ हो गया और फाइनली वो मान चुकी हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। और हमारी राधिका हमारी जो होती है नादी उसके फोरहेड पे किस करती है और उसको अपनी गोद में उठा के वॉशरूम में लेके जाती है, और वहाँ पे शावर के नीचे खड़ी होके दोनों एक दूसरे के साथ बेतहाशा रोमांस करने लग जाते हैं। काफ़ी टाइम तक ये लोग ऐसे ही रोमांस करते हैं। फिर एक टॉवल में आते हैं और आके बाहर चेंज करते हैं। हमारी राधिका की आदत है वो मासूमा को राधिका की आदत होती है कि वो नादिया को रेडी करते हैं, और नादिया की आदत होती है कि वो राधिका को, दोनों एक दूसरे को रेडी करती हैं। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से रेडी वेडी करके दोनों का प्लान होती है कि आज दोनों बाहर खाएंगे ना खाएंगे। ऐसे ही दोनों रेडी वेडी होती हैं और हाथों में हाथ डाल के घर को लॉक करती हैं और बाहर चली जाती हैं। और ऐसे ही रोड पे ये लोग हाथों में हाथ डाल के चल रहे थे। तो भाई का मतलब रात भी ऐसे होते जैसे दिन होते, दिन से ज़्यादातर रात में मज़े होते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रही होती हैं, दोनों बहुत एंजॉय कर रही थी। और चलते चलते ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं, खाना वाना ऑर्डर करते हैं और दोनों खाना खाते हैं एक दूसरे के साथ और बातें कर रहे होते हैं और मतलब फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे फ़ोटो वगैरह बनाते हैं। बनाने के बाद फिर ऐसे वहाँ पे एक लड़का आता है। वो जो लड़का होता है वो दुबई के एक शेख का बेटा होता है। उसको हमारी जो
नहाती होती वो लड़की पसंद आ गई होती, इतनी पसंद आती है एक नज़र में कि वो लड़का सीधा उठता है उसके पास चला जाता है, बोलते हेलो एक्सक्यूज़ मी बात सुने। तो फिर जो राधिका होती है वो खड़ी हो जाती है गुस्से में, हाँ बोलती हाँ बोलो क्या हुआ है, क्या काम है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मतलब फिर जो हमारी नादी तो उसका हाथ पकड़ती हुई दबाती है और बोलती है कि क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसा क्यों आए। वो लड़का बोलता है कि आप मुझे बहुत पसंद आई हो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। फिर ये सुन के राधिका का तो बीपी हाई होने लग जाता है, लेकिन हमारी नादिया को पता होता है कि क्या करना है। नादिया उसका हाथ दबाते हुए बोलती है कि सॉरी मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मैं एक मैरिड लड़की हूँ। शेख बोलते तो कोई बात नहीं बोला। फिर मतलब जो नादिया होती है वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी, जिससे मैं शादी हुई है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे भाई की जगह पे हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आप अभी यहाँ से जा सकते हो। मतलब वो बहुत अच्छी और बहुत प्यार से बोलती है। फिर वो जो लड़का होता है पहले तो वो नहीं जाते, फिर वो थोड़ा सा मतलब बोलती है, तो फिर वो जो लड़का होता है वो बोलते हैं ठीक है सॉरी। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। आगे वाली पार्ट हमारे काफ़ी रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। प्लीज़ गाइस आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके बाय बाय।